आपने कभी सोचा है कि आखिर अमरनाथ की उस रहस्यमयी गुफा में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए भगवान शिव को पूरी सृष्टि से दूर जाना पड़ा? क्यों उन्होंने अपने सबसे प्रिय नंदी, चंद्रमा, नाग और यहाँ तक कि अपने पुत्र गणेश को भी रास्ते में छोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा रहस्य था जिसे सुनकर दो साधारण कबूतर अमर हो गए? अगर शिवजी ने गुफा में प्रवेश करने से पहले सब कुछ नष्ट कर दिया था, तो फिर वो कबूतर आज तक जिंदा कैसे हैं? और क्या अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग सच में चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छुपा है? आज के इस अद्भुत वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। कथा की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गहरा प्रश्न पूछा। उन्होंने शिव जी के गले में पड़ी मुंडमाला की ओर देखकर कहा, प्रभु भगवान, ये खोपड़ियों की माला क्यों? और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये सभी मुंड तुम्हारे ही हैं। तुमने जितनी बार जन्म लिया, हर बार तुम्हारे शरीर के अंत के बाद मैंने उन सिरों को अपनी माला में जोड़ लिया। ये सुनकर माता पार्वती चौंक गई और उनके मन में एक और सवाल उठा, ऐसा क्यों है कि मुझे बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र झेलना पड़ता है और आप हमेशा अमर रहते हैं? उन्होंने जिद कर ली कि उन्हें भी वो ज्ञान चाहिए जो मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। भगवान शिव जानते थे कि ये अमर ज्ञान अत्यंत गुप्त है, लेकिन पार्वती के आग्रह के आगे उन्होंने ये ज्ञान देने का निर्णय लिया। पर एक शर्त थी, इस कथा को कोई तीसरा नहीं सुन सकता था। इसीलिए उन्होंने चुनी एक ऐसी जगह जो पूरी तरह एकांत और रहस्यमयी थी, आज जिसे हम जानते हैं अमरनाथ गुफा के नाम से। इस गुफा तक पहुंचने की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि त्याग की एक मिसाल थी। सबसे पहले पहलगाम में भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ दिया। फिर चंदनवाड़ी में उन्होंने अपने जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया, क्योंकि मन को शांत करना जरूरी था। आगे बढ़ते हुए शेषनाग झील के पास उन्होंने अपने गले के नागों को त्याग दिया, जो समय और अहंकार का प्रतीक माने जाते हैं। फिर महागुणस पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भी वहीं रुकने के लिए कहा। और अंत में पंचतरणी में उन्होंने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी त्याग कर दिया। अब वे पूरी तरह मुक्त थे और अमर कथा सुनाने के लिए तैयार। गुफा में पहुंचकर भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से एक प्रचंड अग्नि उत्पन्न की, ताकि वहां कोई भी जीवित प्राणी न बचे। जब सब कुछ शांत हो गया, तब उन्होंने अमर कथा शुरू की। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी और बीच बीच में हूँ कहकर संकेत दे रही थी, लेकिन कथा बहुत लंबी थी और धीरे धीरे पार्वती को नींद आ गई। यहीं से शुरू होती है एक चमत्कारी घटना। गुफा के एक कोने में 2 कबूतरों के अंडे छिपे हुए थे, जो उस अग्नि से बच गए। कथा की ऊर्जा से उन अंडों में जीवन आ गया और छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। जब पार्वती सो गईं, तो उन कबूतरों ने हूँ हूँ की आवाज निकालनी शुरू कर दी। भगवान शिव ध्यान में थे। उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही है और वे कथा सुनाते रहे। इस तरह पूरी अमर कथा उन कबूतरों ने भी सुन ली। जब कथा समाप्त हुई तो शिव जी ने देखा पार्वती तो सो रही है। तब उनकी नजर उन कबूतरों पर पड़ी और उन्हें सब समझ आ गया। वे क्रोधित हो उठे, लेकिन तभी कबूतरों ने कहा, प्रभु, आपने स्वयं कहा है कि जो यह कथा सुन ले वह अमर हो जाता है। अगर आप हमें मार देंगे तो आपके वचन असत्य हो जाएंगे। ये सुनकर शिवजी शांत हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया, तुम दोनों इस गुफा में सदा जीवित रहोगे और शिव शक्ति के प्रतीक बनोगे। आज भी कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में वो कबूतर दिखाई देते हैं जहाँ सामान्य जीवन संभव नहीं। अब बात करते हैं बर्फ के शिवलिंग की। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये स्वयं प्रकट हुआ शिव का रूप है, लेकिन विज्ञान के अनुसार ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब पहाड़ों की बर्फ पिघलकर गुफा की छत से टपकती है और ठंड के कारण जमती जाती है, तो धीरे धीरे एक स्तंभ बनता है, जिसे विज्ञान में स्टालैग्माइट कहा जाता है। इस तरह अमरनाथ गुफा आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है, जहां एक ओर है दिव्यता का अनुभव और दूसरी ओर प्रकृति का चमत्कार। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार करके यहाँ पहुँचते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने के लिए। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महादेव।